बार बार राज भवन से रुकावट आ रही है, वो रुकावट अगर नहीं है हम यूटी में भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में स्टेटहुड हमें रेस्टोर हो ताकि हम रुकावट उसको ओवरकम कर सकें। बार बार अप्रोप्रिएट टाइम करना है, मुझे लगता है अब अप्रोप्रिएट टाइम आ चुका है। 1 साल होने को हो रहा है एक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जिसको भारी अक्सरियत से लोगों ने चुना है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने हमें वादा किया है, इस मुल्क के होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर वादा किया। मुझे लगता है अब अगर कोई भी देरी हो रही है वो नाइंसाफ़ी होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। बिल्कुल वही उसी चीज़ को दोहराऊंगा, वो चाहे इस यूटी के एलजी साहब बोले या कोई और भी बोले, अप्रोप्रिएट टाइम अब आ चुका है। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अगर कोई भी उस बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को, जिसको पूरे मुल्क ने सराहा, इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने, पूरी लीडरशिप ने इस मुल्क को सराहा कि जिस तरह लोग 70% लोग बाहर आ गए, अगर आज भी आप उनके एहसासातों के साथ खेल रहे हैं तो मुझे लगता है ये ना सिर्फ नाइंसाफ़ी है, गलत है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। आप लोगों ने हमको ये दिखाया कि लद्दाख की जो लीडरशिप है या जो लद्दाख और करगिल है उनको जम्मू कश्मीर से अलग किया उनने, आपने ये समझ के कि नहीं वो चाहते हैं कि अलग होना और वो खुद अपने आप को रूल करना चाहते हैं, यही हमको तासुर दिया गया था बीजेपी से। अब जम्मू के एक आदमी को वही चीज़ कर रहा है अब वहाँ एलजी बन के, तो मुझे खुदा के लिए बताइए लद्दाख वालों के साथ, करगिल वालों के साथ ये अगर नाइंसाफ़ी नहीं हो तो क्या है? अलग बात है किसी को एक गाड़ियाँ मिली, बंगला मिला, पैसा मिला, सैलरी मिली, वो एक अलग बात है, एक आदमी को आपने अकोमोडेट किया। लेकिन मुझे खुदा के लिए बताइए 2019 में जो आपने इस रियासत को तोड़ा और लद्दाख और करगिल को अलग किया ये सोच के कि आप लद्दाख और करगिल को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए यहाँ से एलजी को भेजने का क्या मकसद था? मुझे लगता है पिछले इतने 6 सालों से तो कोई विकास नहीं हुआ। वो बेचारे रोज़ चिल्ला रहे हैं, रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी तो कोई बात नहीं सुन रहा है। और ये तक वहाँ के लोग बोलते हैं कि हम खुश थे जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा होते हुए। अनफॉर्चुनेट है कि उनके भी ऐसा साथों के साथ खेला जा रहा है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। देखिए, पहली बात, हमने कभी ये नहीं बोला था कि हम 1 साल में सारे वादे पूरे करेंगे, ना हमने ये कहा था कि हम आते ही सारा कुछ ठीक कर देंगे। जितनी तबाही और बर्बादी पिछले 10 साल से और ख़ासकर 6 साल में हुई थी वो 1 साल में सारी ठीक नहीं होगी। हमने मैंडेट, हमने अपना मंशूर 5 साल के लिए रखा था और 5 साल के दौरान हम अपने जो 26 वादे हैं और 12 गारंटीज़ हैं उसको पूरा करेंगे। वो सब कुछ करने के बावजूद भी जो हमने अपने मंशूर में लिखा था, वो चाहे यहाँ के जो रियासत का खुसूसी पोजीशन था उसका रेजोल्यूशन पास करना, स्टेटहुड का रेजोल्यूशन कैबिनेट में पास करना, यहाँ की जो ख़वातीन हैं उनको फ्री सर्विसेज देना बस में, जब यहाँ वो अटैक हुआ 22 अप्रैल का, उसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान में वॉर हुआ, सबसे पहले रिस्पोंडेंट यहाँ की इस यूटी के वज़ीर आला थे उमर अब्दुल्ला साहब, जो खुद हर किसी बॉर्डर एरिया में गए, पुंछ, राजौरी, केरन, करना, शायद और कोई नहीं गया। जब यहाँ बर्फ़बारी हुई 24 घंटे के अंदर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने 24 घंटे में सब कुछ वापस पटरी पे लाया। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने सब कुछ किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमने एक शुरुआत की, एक दिशा दिखाई, एक गाइडेंस दिखाई कि अगले 5 साल हम लोगों के लिए किस तरह से कर रहे हैं। और जिस तरह हमने वादा किया है, चाहे वो 200 यूनिट है, यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब वादे हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम रुके हुए हैं। फ़र्क इतना होगा यूटी और स्टेटहुड में कि जो कार्रवाई जल्द से जल्द हो सकती है, जो बिल्कुल बार बार राजभवन से रुकावट आ रही है, वो रुकावट अगर नहीं है हम यूटी में भी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में स्टेटहुड हमें रेस्टोर हो ताकि हम रुकावट उसको ओवरकम कर सकें। वही अपोजिशन लीडर हैं जो बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ए टीम, बी टीम, सी टीम ये डर रहे हैं कि दिल्ली और बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलो और तंज कस रहे हैं हमारी तरफ। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस तरीके का हमें मैंडेट है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और फिर से एक बार अपील करें कि जो अब ये पार्लियामेंट सेशन है उसमें स्टेटहुड आ जाए, ताकि हम जो यहाँ के लोगों के जो कार्रवाई है, काम है, वो हम जल्द से जल्द करें। वसादत से मैं बीजेपी वालों को एक चीज़ बताऊंगा और वो गांठ बांध के ये बात को समझिए। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की एहसासात, उनके ऑनर, उनकी शिनाख्त, अगर उस पर कोई उंगली उठाए और अगर उनको लगता है वो पोस्टर बनाकर वो हमको ये बताएंगे, तो मैं वसादत से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक बात बताना चाहूँगा, हम हर वक्त
यहाँ کے لوگوں کی عزت کی, ان کی وقار کی, ان کی آئیڈینٹی کو ہر کسی چیز سے زیادہ چنیں گے, چاہے وہ کبھی بھی ہو. تو اگر وہ ان کو لگتا ہے جس طریقے سے انہیں پوسٹر بنایا ہے خواجہ بازار کے جو وہ گریو یارڈ پہ عمر عبداللہ صاحب کریں, تو ہم ہمیشہ یہاں کے جو لوگوں کا جو آنر ہے اس کو ہمیشہ چنیں گے.